बाइक का ओवर हीटिंग के बारे में फीडबैक। ग्राउंड क्लियरेंस की देखो अगर मैं बात करूँ तो इसकी माइलेज की बात करूँ ना 650 सीसी इसका इंजन है। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि जब मैं अभी दिल्ली राइड पे गया था ना तो मैंने वहाँ पे किए थे कंप्लीट अपने 3000 किलोमीटर। तो मैंने सोचा क्यों ना 3000 किलोमीटर पूरे हुए हैं तो अपना जो ओनरशिप रिव्यू है वो शेयर किया जाए। अब ओनरशिप रिव्यू में ऐसा नहीं है कि बता दी इसकी परफॉर्मेंस वगैरह क्या है। मैंने क्या किया, मैंने एक सेकंड में लगा ही लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उठाए टॉप 5 क्वेश्चंस अपने YouTube कमेंट्स और Instagram से। जो जो मुझे कमेंट्स आए हैं ना मेरी वीडियो में और Instagram पे रिलेटेड टू आवर सुपर मीटियोर 650 एरावत। अब जिनको एरावत नहीं पता, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं हमने अपनी बाइक का नाम रखा है एरावत। मेरा दोस्त है जो पंडित, उसने इसके फीचर्स, इसकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए इसका नाम रखा है एरावत। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको ये नाम कैसा लगा। तो जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है, भाई आपकी बाइक जब स्पीड में होती है तो क्या इसमें वाइब्रेशन होती है। देखो भाई लोगों, जो रॉयल एनफील्ड है ना वो जाना जाता है अपने मटेरियल के लिए, और 650 इंजन जो रॉयल एनफील्ड ने बनाया है ना, और जितनी मैंने अभी तक चलाई है मुझे एज सच वाइब्रेशन फील नहीं हुई। इतनी हैवी बाइक होने के बावजूद भी, चाहे वो छोटे गियर में उठाना हो, चाहे वो लॉन्ग रूट पे फास्ट 120 130 चलाना हो, मुझे एज सच वाइब्रेशन कोई फील नहीं हुई। हालांकि रॉयल एनफील्ड की एक एक्सेसरी आती है, वो भी मैं नाम भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं उसको, वो यहाँ पे लगवा लो तो जो भी 19-21 जो अगर कोई एक्सपर्ट है उसको अगर फील भी होती है ना, तो उसके लिए वो काफ़ी बढ़िया एक्सेसरी दिया जिससे वो हैंडल जो है ना वो वाइब्रेट नहीं करता। जो मैंने मैक्सिमम स्पीड चलाई है ना वो चलाई है 130, और 130 में मुझे 1% भी वाइब्रेशन इस बाइक में देखने को नहीं मिली है। तो आई होप आपका ये जो सवाल था इसका मैं आंसर दे पाया हूँगा कि वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 130 तक भी चला रहे हो ना तो मुझे ऐसा कोई वाइब्रेशन फील नहीं हुई है। कोई और आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आपके पास सुपर मीटियोर 650 है और आपने इससे ज़्यादा फास्ट चलाई है और अगर आपको वाइब्रेशन फील हुई है नहीं हुई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो हमारी ऑडियंस है उनको पता लग सके कि मैक्सिमम स्पीड पर भी क्या वाकई ये वाइब्रेट करती है या नहीं। 130 तक तो अपने को बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बढ़ते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है वो है, हेलो सर अपनी बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में बताओ। अगेन भाइयों, 52 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड गियर और 47 PS का पावर डिफाइन करता है इसकी परफॉर्मेंस को। मतलब 0 से 100 तो ये ऐसे भागती है, मैंने खुद चलाई है, और 3 सेकेंड्स ये 0 से 100 की ओर जाती है। तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो ये टॉप नॉच लगी। अब कई लोगों का ना परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया कुछ अलग हो सकता है। अब कई लोग अगर बाइक ले रहे हैं उनके लिए परफॉर्मेंस वो है कि कम तेल में ज़्यादा चले। अगर तो आप ये परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हो, देन रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 इज नॉट दैट टाइप ऑफ मोटरसाइकिल जो आपको परफॉर्मेंस दे। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ और बहुत ही कंफर्ट है और एक अच्छी स्पीड मेंटेन करके जा रहा हूँ और कंफर्टेबली मैं जा रहा हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस एक नंबर है। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि यार माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम आएंगे उसके ऊपर भी, आगे भी आएंगे माइलेज के ऊपर। बट अभी के लिए अगर मैं परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया अगर आपका है कि ये चलाते समय हाईवे पे कोई हसल तो नहीं है, और अगर हाई स्पीड पे जा रहे हैं तो क्या हम स्मूथली इसके ऊपर बैठ के इसको राइड कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी परफॉर्मेंस एक नंबर है। इंजन मैंने आपको बता दिया 650 का इंजन है और 6 गियर है, तो परफॉर्मेंस की आप चिंता ना करो। अगर आप माइलेज की चिंता कर रहे हो तो हम अभी आएंगे आगे उस वाले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है वो है, हे ब्रो इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कुछ बताओ। ग्राउंड क्लियरेंस की देखो अगर मैं बात करूँ तो 135 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। 135 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। तो एक फील देने के लिए कि आप रिक्लाइनर सोफे पे बैठे हुए हो और ऐसे एक मोटरसाइकिल जा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए रॉयल एनफील्ड ने क्या किया कि जो ये सीट है ना, ये सीट पीछे के मुकाबले थोड़ा सा नीचे की तरफ है, और वहीं इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो आपको वो हार्ले लुक देने के लिए रॉयल एनफील्ड ने जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है इस तरीके से इसको रखा है।
एक पॉइंट मैं यहाँ पे और भी ऐड करना चाहूँगा। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात हुई है तो लोगों के दिमाग में ना ये भी क्वेश्चन आता है कि यार ये चलते समय स्पीड ब्रेकर पे तो नहीं लगती, या अगर कोई खड्डे वगैरह हैं उसमें तो नहीं लगती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 135 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो अगर आप जा रहे हो, अगर हैवी स्पीड ब्रेकर्स हैं या अगर खड्डे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना देखो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि एक दो बार तो मेरे साथ भी हुआ है कि स्टार्टिंग में जब मैं चला रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा निकल जाएगी, बट वो लगी नीचे की तरफ। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है। लेकिन अगर आप पता क्या, जितना ज़्यादा चलाते रहोगे तो आपको आदत हो जाएगी। ये वाला अगर स्पीड ब्रेकर आया तो मुझे किस तरीके से निकालनी है कि ये ना लगे। हाँ, अगर आप सोच रहे हो इसको मैं 135 सीसी या 150 सीसी बाइक के साथ कंपेयर करके कि अगर कोई खड्डा या स्पीड ब्रेकर आ रहा है मैं खड़ा हो जाऊँगा तो बाइक निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 650 है, आप लेने का प्लान कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात आ रही है और अगर स्पीड ब्रेकर की बात आ रही है, खड्डे की बात आ रही है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बाइक नीचे ना लगे और इसको ईजिली स्मूथली आप इसको निकाल पाओ। हाँ, जब चलाने लग जाओगे तो ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और पता रहेगा कि कैसे ये निकालना है। जैसे कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो मुझे पता लगता है कि किस तरीके से मुझे निकालनी है कि ये नीचे ना लगे। पता नहीं क्यों ये कैमरा बंद हो गया था। एनी हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर, कैन यू प्लीज़ टेल मी द माइलेज ऑफ योर सुपर मीटियोर 650 बाइक। सो भाई, माइलेज की अगर बात करें तो मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब मैं चंडीगढ़ गया था तब भी मैंने अपनी बाइक के माइलेज के बारे में बताया था। देखो, अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ ना, 650 सीसी इसका इंजन है, 6 गियर इसके अंदर है। तो जिस तरीके से मैं चलाता हूँ ना और जिस तरीके से मैं हैंडल करता हूँ, अभी तक जो मुझे मैक्सिमम माइलेज मिली है वो मिली है 24। अब चाहे लोकल हो, चाहे वो हाईवे पे हो। अब काफ़ी लोग जो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस भी देखी हैं, लेने से पहले मैं जब इनको देखता था तो काफ़ी लोग क्लेम करते थे इसको 27 तक की भी मैंने वीडियो देखी है कि लोग बताते थे 27 की एवरेज उनको मिल रही है, किसी को 26 की मिल रही है। लेकिन जो अभी तक मुझे मिली है मैक्स माइलेज वो मिली है 24। बाकी अगर आपके पास ये बाइक है और अगर आपको 24 से ज़्यादा माइलेज मिल रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और अगर कुछ इम्प्रूव करने वाला हुआ वो भी करेंगे। और अगर किसी को नहीं अच्छा लगता अगर माइलेज जो है बेटर निकल के आए, बट जो मुझे मैक्सिमम माइलेज मिली है ना वो मिली है 24। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रदर अपनी वीडियो में इस बाइक का ओवर हीटिंग के बारे में फीडबैक ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन भी ना बहुत आता है ओवर हीटिंग को लेके, या ये बाइक बहुत ओवर हीट करती है। देखो, मैंने ये बाइक खरीदी थी लास्ट ईयर जून में, और उस टाइम पे थी गर्मियाँ। तो जब तो मैं इसको देखो कंटिन्यूसली चला रहा हूँ, हाईवे पे हूँ या सड़क पे इसको चला रहा हूँ, तब तक तो मुझे कोई ऐसा हीट का कुछ भी फील नहीं हुआ कि हाँ अभी ये हीट कर रही है या कुछ है। तो जैसे ही मैं लाइटों पे रुक रहा था ना, तो मुझे पता लग रहा था कि हाँ साइड से ना भाई साहब हीट तो आ रही है, और ठीक ठाक हीट आ रही थी। ऊपर से गर्मियाँ भी थी तो वो हीट ना कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने पहली सर्विस कराई, दूसरी सर्विस कराने के बाद ये जो हीटिंग की थी ना, कुछ लेवल तक, मैं अच्छी तरह से नहीं बोलूँगा, कुछ लेवल तक ये कम हो गई थी। फिर उसके बाद सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में तो हीट तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली ठंड थी। तो जब भी अगर निकलती थी तो अपने को तो अच्छा ही लगता था। हालांकि ऐसा फील नहीं होता था कि बहुत हीट आ रही है, बट हाँ कि हीट का इसमें इशू रहता है, नो डाउट। हाँ, बट अगर आप जैसे मैंने बताया कि पहली और दूसरी सर्विस के बाद वो चीज़ भी कम हो गई थी, तो ऑब्वियसली देखो यार 650 सीसी इसका इंजन है, इतनी भारी ये मशीन है, तो अगर चलेगी तो हीट तो छोड़ेगी। पता नहीं किस रीज़न से कैमरा बंद हो गया था। तो आई गेस मैंने ये लास्ट पॉइंट भी कवर कर दिया है। तो ये थी अपनी 3000 किलोमीटर पे स्पेशल वीडियो, जिस पे मैंने 5 क्वेश्चन उठाए जो सबसे ज़्यादा अपनी मोटरसाइकिल के बारे में पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक किए बिना मत जाना। मिलता हूँ ऐसी और नई वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।